बहुत समय पहले धनपुर नाम का एक राज्य था जहां राजा गरुड़सेन राज करता था, जो गुस्सैल स्वभाव और सोने का बहुत लालची था। राजा ने घोषणा की, जो भी राज्य में गड़ा खजाना खोजेगा उसे उसका आधा हिस्सा इनाम में मिलेगा। राजा की बात सुनकर कई लोग खजाना खोजने निकल पड़े, लेकिन महीनों बीत गए और किसी को भी कोई खजाना नहीं मिला। एक दिन गांव से एक गरीब लेकिन होशियार लड़का आया जिसका नाम था लालटू राम। वो नंगे पैर और सिर पर लाल पट्टी बांधे था। राजा ने पूछा, तू खजाना खोज पाएगा? लालटू राम बोला, मैं मेहनत से नहीं, दिमाग से काम करता हूँ महाराज। राजा ने उसे इजाजत दी, लेकिन धमकी भी दी कि अगर धोखा दिया तो सजा मिलेगी, याद रखना। लालटू राम ने जंगलों में जाकर मिट्टी और पत्थरों का निरीक्षण किया। फिर एक दिन महल के पीछे खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने मिट्टी से भरा मटका निकाला जिसमें सोने के चमचमाते सिक्के थे। सब चौंक गए। राजा गरुड़सेन की आंखें चमक उठी, लेकिन शक भी हुआ। इतनी जल्दी कैसे मिल गया खजाना? लालटू राम बोला, जहाँ लालच होता है वहीं कुछ गड़ा होता है। आपकी सोच ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मंत्री चालगुरु बोला, महाराज यह लड़का चालाक है, इसने खुद खजाना पहले से गाड़ा होगा। गुस्से में आकर राजा गरुड़सेन ने कहा, तूने हमें मूर्ख बनाया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। लालटू राम को खजाने का हिस्सा न देकर जेल भिजवा दिया गया, लेकिन वह जेल में भी मुस्कुराता रहा। जेल में रहकर लालटू राम ने बाकी कैदियों को पढ़ाना शुरू किया, खेती, गणित और विज्ञान। कुछ साल बाद मंत्री चालगुरु घोटाले में पकड़ा गया और जनता ने मांग की, लालटू राम को रिहा करो। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तू सच में क्या चाहता था? लालटू राम बोला, मैं बस सीख देना चाहता था। राजा ने माफी मांगी और उसे राज्यगुरु बना दिया, जो अब बच्चों को चतुराई और ईमानदारी की सच्ची शिक्षा देता है। सीख, चतुराई अच्छी बात है, लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह चालाकी सजा बन जाती है। लालटू राम अब राज्यगुरु बन चुका था, लेकिन उसकी चतुराई से चिढ़ने वाले लोग अब भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव में आया एक नया व्यापारी, नाम था सोहनलाल सिंघाड़ा, जो अपने जादुई तेल का प्रचार करने लगा। सोहनलाल बोला, ये तेल लगाते ही कोई भी चीज सोने की बन जाएगी, बस एक सिक्का लगाओ, अमीरी पाओ। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर तेल खरीदना शुरू कर दिया। सबको जल्द अमीर बनने का जोश था। लालटू राम ने सब देखा और चुपचाप एक बकरी लेकर व्यापारी के पास पहुंचा। क्या ये भी सोने की बन सकती है? सोहनलाल ने तेल बकरी पर लगाया, लेकिन बकरी वहीं चरती रही। न सोने की बनी, न कोई जादू हुआ। भीड़ भड़क उठी, हमसे धोखा हुआ है। पर लालटू राम ने सबको रोका, पहले सीखो फिर भरोसा करो, वरना सजा खुद को मिलेगी। राजा को खबर लगी, व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका सोना सिर्फ पीतल निकला। राजा ने लालटू राम से पूछा, तू हर बार सही सोच कैसे ले आता है? लालटू राम बोला, मैं दूसरों से नहीं, अपनी गलतियों से सीखता हूँ। अब लालटू राम सिर्फ गुरु ही नहीं, राज्य का सलाहकार बन गया था। हर मुश्किल में सबसे पहले उसी को बुलाया जाता। राज्य में फिर कभी कोई धोखेबाज नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे चतुराई के आगे लालटू राम पहले ही खड़ा होगा। सीख, जो दूसरों को बेवकूफ समझकर खेल खेलता है, वो खुद ही सबसे बड़ा खिलौना बन जाता है। एक दिन राजा गरुड़सेन को पड़ोसी राज्य से न्योता आया, आओ हमारी सबसे बुद्धिमान तोते की बोली को समझकर दिखाओ। तोता कुछ अजीब शब्दों में बोलता था, जिसे कोई भी समझ नहीं पाता था, और जिसने जवाब दिया उसकी मूर्खता उजागर होती थी। राजा गरुड़सेन ने तुरंत कहा, इस बार जवाब देगा मेरा सलाहकार लालटू राम, जो हर रहस्य को हल कर सकता है। लालटू राम ने तोते को देखा और कहा, इसका जवाब शब्दों में नहीं, समझ में छिपा है। तोते की आंखें सब कुछ कह रही हैं। लालटू राम ने कुछ नहीं कहा, बस एक शीशा तोते के सामने रख दिया। तोता खुद ही चुप होकर सर झुकाने लगा। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।